ये जो आर्टिकल है, अभी रिसेंटली जयशंकर जी की विजिट हुई थी पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए। उसके बारे में कुछ तथ्य इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो इसमें कुछ खास कठिन तरह के शब्द आएंगे, तो उसका भी मैं इलिस्ट्रेशन करूंगा। तो सुनते हैं और देखते हैं। एज इंडिया स्ट्रांगली रिटरेटेड, रिटरेटेड मतलब होता है टू रिपीट एन ओपिनियन या स्टेटमेंट एटसेट्रा that has already been said to make the meaning clear or to emphasize it। जैसे रिटरेटेड मतलब होता है पूर्वोक्त कथन विचार जो ऑलरेडी एक दो बार हम किसी को बता चुके हैं, तो उसी को बोलते हैं रिटरेट, मतलब दोबारा कहना। तो एज इंडिया स्ट्रांगली रिटरेटेड इट्स अपोजिशन टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी को BRI भी कहते हैं। एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब SCO समिट। अभी समिट क्या होता है? समिट एक ऐसा मतलब an important meeting or a series of meetings between the leaders of two or more countries, जिसी को शिखर वार्ता भी कहते हैं। दो या अधिक देशों के शासकों के बीच अगर विचार विमर्श करना है, उस मीटिंग को बोलते हैं समिट, है ना। तो हुआ क्या, इंडिया ने अपना कथन स्ट्रांगली दोहरा है किस बारे में? इट्स अपोजिशन, कि उसका विरोध है किसके लिए? तो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI कहते हैं, एट द SCO मीटिंग। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेंसडे अर्ज द मेंबर स्टेट्स, अर्ज मतलब उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, टू नॉट व्यू सच कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थ्रू अ नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म। वो कह रहे हैं SCO मेंबर्स को कि जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जैसे बेल्ट रोड, BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनको जो पॉलिटिकल एंगल से न देखा जाए, उसी को बोल रहे हैं कि नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म। प्रिज्म तो आपको पता होगा, जो कांच का जो बना रहता है, ट्राइंगल शेप में सॉलिड रहता है, उसमें से अगर लाइट जाती है तो स्कैटर होता है 7 अलग अलग कलर्स में। मतलब वो भी ऐसे बोल रहे कि आप उस तरह से ना देखें जिस तरह से पॉलिटिकल लोग देखते। His remarks came as an apparent criticism of India's long-standing refusal to endorse. His remarks came as an apparent, apparent होता है clear, easy to see, easy to see मतलब स्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष। जैसे apparent का अगर शब्दों वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या बोला जाएगा? It quickly became apparent to us that our teacher could not speak up French. It quickly become apparent to us that our teacher could not speak up French। मतलब apparent ऐसा होता है कि हमें महसूस हुआ कि हमारे टीचर फ्रेंच बात नहीं कर सकते। इस तरह apparent का यूज होता है। तो आर्टिकल में क्या लिखा जा रहा है? His remarks came as an apparent criticism of India's long-standing refusal to endorse। endorse का मतलब होता है किसी योजना, घोषणा, निर्णय आदि का सार्वजनिक तौर पर या अधिकृत रूप से समर्थन करना। द इनिशिएटिव मतलब criticism of India's long-standing refusal to endorse the criticism, particularly the China-Pakistan economic corridor। मतलब इंडिया अपना समर्थन नहीं दे रहा है किसको? चाइना सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो इसके एपरेंट मतलब इसके ही तौर मतलब इसी के विरोध में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और सीपेक जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसी को POK बोलते हैं, उसमें से ये रास्ता गुजर रहा है। शरीफ
In his opening address, stressed the importance of expanding projects like the BRI and CPEC for regional connectivity. Regional मतलब जो साउथ एशिया है उसकी कनेक्टिविटी. Let us not look at such projects through the narrow political prism and invest in our collective connectivity capacities, which are crucial to advancing the shared vision of an economically integrated region. He said he called for a more cooperative approach to connectivity that could enhance the socio-economic progress of the entire SCO region. एनहांस होता है किसी चीज की ग्रोथ होना या कुछ चीजें सुधरना. इंडिया on Wednesday once again refused to endorse China's ambitious One Belt One Road initiative. चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट उसी को बोलते हैं OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी. Becoming the only country in the SCO to not support the controversial connectivity project. इंडिया एससीओ में एकमात्र देश ऐसा है जो इस इनिशिएटिव को, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही एंडोर्स कर रहा है. एंडोर्स करना होता है मान्यता देना. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड इंडिया स्टांस. स्टांस का मतलब होता है द ओपिनियन दैट समबडी एक्सप्रेसेस पब्लिकली अबाउट समथिंग. किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से व्यक्ति का दृष्टिकोण. मतलब जयशंकर जी का एक दृष्टिकोण रखा गया है भारत की तरफ से. फिर से पढ़ते हैं. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड इंडिया स्टांस क्लियर ड्यूरिंग हिज एड्रेस, indirectly referring to the project by emphasizing the importance of sovereignty and territorial integrity in trade and connectivity initiatives. एम्फासाइजिंग होता है किसी चीज पर बल देना. तो किस चीज पर बल दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ सोवर्निटी मतलब राष्ट्र की सार्वभौमिकता. एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब जो भी टेरिटरी उस पर्टिकुलर देश की रहेगी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ना कि उसको ऐसे प्रोजेक्ट जाने के बाद उस टेरिटरी का विखंडन होना चाहिए. ऐसे उन्होंने दोहराया. Collaborative connectivity can create a new efficiencies, he said, but added that these projects must not compromise the sovereignty of nations. कॉम्प्रोमाइज होता है किसी जैसे कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी चीज को चैलेंज करना या उसके साथ compromise the sovereignty of nations. He also raised concerns. He also raised concerns. Concerns होता है एक प्रकार से अपना विरोध. About the debt implications. Debt implications जिन जिन राष्ट्रों ने चाइना से कर्ज लिया है उसके इम्प्लीकेशन मतलब उसके जो भी साइड इफेक्ट या उसके जो भी दुष्परिणाम हुए हैं उसी को बोल रहे हैं डेप्ट इम्प्लीकेशंस. मतलब याद दिला रहे जिन जिन राष्ट्रों ने चाइना से लोन लिया उनकी आज की तारीख में हालत क्या है, वही बोल रहे. ही ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट द डेप्ट इम्प्लीकेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स विदाउट डायरेक्टली नेमिंग चाइना. चाइना का नाम न लेते हुए उन्होंने इनडायरेक्टली ही चाइना के बारे में बताया. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेंटर विद चाइना. ये जो पैराग्राफ है ये जो बैठे होंगे उसके बारे में, इसे छोड़ देते. India has consistently refused to endorse the BRI in a previous SCO conclaves. Conclaves होते हैं मीटिंग्स, and this summit was no exception. और इस समिट में भी इंडिया ने चाइना का BRI और जो प्रोजेक्ट है उसको एंडोर्स नहीं किया, मतलब मान्यता नहीं दी. India's refusal stands in a stark contrast to the joint communique released at the end of the summit, where all other SCO member states. SCO member states कौन से? रशिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान.
रीअफर्म देयर सपोर्ट फॉर द चाइनीज इनिशिएटिव। मतलब इतने सारे राष्ट्रों ने चाइना का जो इनिशिएटिव है, मतलब जो धोरण है, बीआरआई हो या ओबीओआर हो, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने उसको मान्यता नहीं दी है। द कम्युनिक होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, विशेषतः सरकारी राजनीतिक दल के द्वारा जारी विज्ञप्ति, आधिकारिक वक्तव्य को ही कम्युनिक कहते हैं। द कम्युनिक noted the ongoing efforts to link the Eurasian Economic Union with the BRI. Noted and express optimism. Optimism मतलब होता है भविष्य के बारे में अनुकूल सोचना, आशावादिता। Optimism about implementing the SCO economic development strategy through 2030. India's resistance stem primarily from the objections to the CPEC, which it claims violates its territorial integrity by running through Pakistan occupied Kashmir. इंडिया का जो भी रेजिस्टेंस है सीपेक को, वो एकमात्र एक ही रीजन है कि ये जो रास्ता गुजरता है वो पीओके से गुजरता है और ये हमारी इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, टेरिटरी इंटीग्रिटी को। दिस ईयर्स SCO conclave marked yet another instance where India stood alone in its dissent. डिसेंट होता है आधिकारिक अथवा सामान्य धारणा से असहमति करना। तो इंडिया एकमात्र ऐसा है जो देश जिसने अपना डिसेंट व्यक्त करा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब ने हाँ में हाँ भरी है चाइना के साथ। अंडरस्कोरिंग द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस सराउंडिंग चाइना's expansive infrastructure project. In this photo released by the Press Information Department, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif delivers his speech at the opening session of Shanghai Cooperation Organization meeting in Islamabad, Pakistan, Wednesday, डेट है 16 अक्टूबर 2024। Pakistan's advocacy and regional issues. In contrast to India's position, Sharif called for strengthening regional connectivity through BRI and highlighted the potential of Afghanistan as a hub for trade and transit. He urged the Taliban government to ensure that Afghan territory is not used for terrorism against its neighbor, reflecting the broader security concerns shared by SCO members. Sharif also used the platform to address the ongoing crisis in Gaza, condemning Israeli attacks and calling for immediate and unconditional ceasefire. We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza, he said, urging the international community to support the establishment of Palestine state based on pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital.